एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आपके जितने भी गोल्स एंड ड्रीम्स हो वो सारे के सारे पूरे हो एंड मैनिफेस्टिंग माय ड्रीम लाइफ विजन बोर्ड 2025। तो लेट्स गो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं बना रही हूँ फर्स्ट टाइम विजन बोर्ड। लेके आते हैं ये बोर्ड। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं पहली बार अपनी लाइफ का गोल सेट कर रही हूँ। एंड मैं सच्ची रियलिटी बताती हूँ, जब मैं इसको बना रही थी कि मतलब मैं कोई नहीं, मतलब इधर हवा चल रही तो मेरा जितना भी सब कुछ उड़ा जा रहा था। पूरा सोचा था कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है। एंड जब मैं प्रिंट आउट निकलवा के आ रही थी, मतलब अंदर से इतनी अच्छी खुशी हो रही थी ना, इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। तो सबसे सारे के सारे प्रिंट्स ला के रखिए, इतने सारे प्रिंट्स एंड हम इसको बनाएंगे विजन बोर्ड। लेट्स डू। तो मैं इनको कट कर लूँगी एंड मैंने इधर थोड़ा बहुत क्राफ्टिंग करी हुई है आती है, तो मैंने उसके हिसाब से इधर ये सारे के सारे जो मुझे मोटिवेशनल थॉट्स लगे तो मैंने इधर ये सारे के सारे लिख दिए हैं। अब हम इन सबको कट करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे गॉड से, जो कि बोलते हैं अगर आप कुछ भी शुभ काम कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में तो सबसे पहले भगवान को याद करना चाहिए। और मेरा भगवान वाला कहाँ गया। सो आई एम बिलोंग जैन धर्म। सो मैं सबसे पहले अपने भगवान को लगाऊंगी जैन धर्म से रिलेटेड। हम इनको इधर ऊपर बीच में लगाएंगे सेंटर में, क्योंकि पहले भगवान को याद करते हैं, उसके बाद कुछ नई चीज़ की शुरुआत करते हैं। आप कुछ भी अच्छा काम कर रहे हो तो पहले भगवान को याद करना चाहिए। सो ये तो मेरी लाइफ का गोल है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब पूरा ईयर के बारे में सोच रही हूँ, तो इसलिए मैं सबसे पहले भगवान को याद करना चाहूँगी। प्लीज जितने भी मैंने गोल्स लिखे हैं एक एक करके पूरे करना। एंड जो मतलब मेरे लिए अच्छा हो, जो मतलब मेरे लिए मतलब कि मैंने जो भी किया है मेरे लिए अच्छा हो, सेट गोल, तो प्लीज़ उसको पूरा करने में मेरी मदद करना। सो हमने पहला भगवान जी का लगा लिया। तो मैंने तो कैटेगरीज बनाई हुई है कि मुझे कौन कौन सी कैटेगरी में क्या क्या लगाना है। तो सबसे फर्स्ट कि भगवान के बाद फर्स्ट आती है फैमिली, तो हम फैमिली को लगाएंगे। सो लेट्स सी फैमिली। सो भगवान के पास आएगी। पहले मैं इधर है ना सेट करके देख लेती हूँ कि है ना मैं गलत ना कर दूँ। तो पहले मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे कट करने में आई थिंक 100 साल लगने वाला है। मुझे काटने में इतना आलस आ रहा है ना उसको कट करने में। और सफाई से मेरे से कोई चीज़ होती नहीं है। मेरी लाइफ का यही रूल है कि अगर कोई काम आपको सफाई से कराना है तो मेरे पास ना लेके आए, क्योंकि मैं सफाई से बिल्कुल भी काम नहीं करती हूँ। एंड मैं काम कर तो देती हूँ बट सफाई से नहीं होता है। तो ये एंड ये है ना खत्म हो गई थी, तो मेरे को फिर नई चीज लेके आना पड़ा, तो वापस से वीडियो रखती हूँ। तो जो मैंने अभी बनाया था मैं इसको इस पे ही चिपका दूंगी। इसका तो छोटा सा आ रहा है भाई। मैं क्यों नहीं पहले क्यों नहीं लेके ये वाली शीट, मुझे बड़ा दुख आ रहा है अंदर से। तो जितने आई थिंक निकलना चाहेंगे उतने निकल जाएंगे। एंड भगवान के बाद हमेशा फैमिली आती है, इसलिए फैमिली मैं बिल्कुल भगवान जी के बगल में लगाने वाली फैमिली कॉर्नर में। इसके बाद मैंने प्लान की थी फैमिली ट्रिप, क्योंकि हमारी फैमिली में कभी भी हम सारी पूरी फैमिली मिलके हम लोग कभी भी फैमिली ट्रिप पर नहीं गए हैं। सो मैंने सोचा कि मैं ही लेके चली जाऊँ, मतलब मेरा ये गोल है कि मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके ऐसी जगह पे लेके जाऊँ जो इसमें है पहाड़ों वाली जगह पे, बर्फ वाली जगह पे। एंड सो इसलिए मैंने पूरी की पूरी फैमिली पिक्चर लगाई है। सो हम इसको लगाएंगे। तो इसके बाद मैं ये अपनी लाइफ पार्टनर की फ़ोटो लगाऊंगी कि मुझे ऐसा जीवन में एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। मतलब मुझे एक लाइफ पार्टनर हर किसी को चाहिए होता है, तो मुझे भी ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जिसके साथ मैं ऐसे वो मेरा हाथ पकड़ के बैठे एंड मुझे भगवान इशारा कर दे कि यही है मेरा सच्चा वाला प्यार जो भी। सो ये मैंने लाइफ पार्टनर की फ़ोटो लगाई है, क्योंकि मेरा लड़कों से विश्वास अब हालांकि अभी टूट चुका है, तो मुझे मैं इसकी फोटो लगाऊंगी।
बिल्कुल अपनी फैमिली के बीचों बीच। मैंने अभी फैमिली का लगाया था, फैमिली ट्रिप का, तो मैंने ये बनाया हुआ। आई थिंक मैं वीडियो सुबह से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट अभी तक बन नहीं पाई है, पता नहीं दिखेगा कि हाँ मैंने इतना बड़ा बड़ा इसलिए लिखा है कि मुझे दिखेगा कि है ना हम लोग फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं। तो फैमिली हो गई है, फैमिली के बाद क्या आता है आपकी लाइफ में? कैरियर। ये पूरा की पूरा कैरियर वाला पोस्टर, तो इसमें मैंने 4 पोस्टर डिसाइड किए हैं, क्योंकि ये मैंने जो थॉट्स थे मेरे कि मुझे क्या क्या चाहिए अपनी लाइफ में कैरियर में, तो मैंने इसमें सारी की सारी मेरी पिक्चर्स हैं जो मेरे को मेरे माइंड में थी स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट यूट्यूब, कि मेरे यूट्यूब पे 100K हो जाए, तो प्लीज गाइस सपोर्ट मी। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मेरे 100K हो जाएंगे अचीव, सोच के, तो फिंगर क्रॉस करके, तो मैंने यही रखा हुआ है। सेकेंड आती है मनी। लाइफ में अगर आपको ज़िंदगी जी रही है तो मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मनी है तो हनी है। एंड इसके बाद आता है कि मेरे पास एक ऐसा मतलब ऑफिस हो जिसमें मैं काम कर रही हूँ। एंड ये एंड इसके बाद आता है ये मतलब मेरा एक ड्रीम है कि मतलब है ना कि मेरे है ना मतलब मेरे को है ना कोई ना मेकअप करके है ना सजाए सजाए, मतलब डेकोरेट करे, ये वाला नहीं कि मतलब कोई है ना मेरे को ना रेडी करे ऐसे एंड जाना है। एंड होता है ना मेकअप करते हैं मेकअप दादा, सो मुझे ऐसे वैनिटी हो मेरी एंड उसमें जाके मैं ऐसे रेडी हूँ। सो ये मेरा ड्रीम है, तो मैंने इसको इसलिए कैरियर में लिख रखा है कि मुझे ऐसा कैरियर बनाना है कि जिसमें मेरे मेकअप ये सब कुछ हो। तो मैंने पूरा की पूरा एक ही में मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। ये बिल्कुल फैमिली के नीचे कैरियर, क्योंकि मैं ये पहली बार अपना विजन बोर्ड बना रही हूँ, तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मुझे कहाँ पर क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए। कंप्यूटर लैपटॉप सब कुछ हो। आई होप कि भगवान पूरा कर दे मेरा ड्रीम कम ट्रू। मुझे नॉर्मली ऐसे है ना कोई मेरी फोटो शूट करे, जैसे स्टूडियो में फोटो शूट करते हैं ना, कि मैं किसी ब्रांड या फिर किसी के लिए कोलैबोरेट करूँ एंड वो मेरे ऐसे शूट करे। सो दिस इज माई ड्रीम। छोटे छोटे ड्रीम्स हैं, काफ़ी छोटे तो नहीं, काफ़ी बड़े बड़े लग रहे हैं मुझे, बट आई वांना ये मेरे ड्रीम्स पूरे हों। शूटिंग, मुझे शूटिंग करवाना बहुत मतलब मुझे शूटिंग शूटिंग का हो गया है मेरा काफ़ी, जब से मैंने मतलब पढ़ाई मतलब जब मैंने स्टडी की थी एंड मैं उन लोगों को देखती थी मॉडलिंग करते थे, तब से मेरा ये ड्रीम है कि मैं एक बार मॉडलिंग करूँ अपनी ज़िंदगी में। सो ये मेरा गोल है, कभी ना कभी किसी चीज़ के लिए मैं मॉडलिंग करूँ। सो मेरे आई थिंक कॉलेज वाले फ्रेंड जरूर जानते होंगे, इसकी एक स्टोरी है पीछे, कि जब आप कॉलेज में जाते हो तो आपको एक इंट्रोडक्शन देना होता है अपने लिए, कि आपको मतलब आपके गोल्स क्या हैं एंड आपको आप क्या बनना चाहते हैं आगे फ्यूचर में। तो मैंने जस्ट है ना वहाँ पे जाके बोल दिया आई एम अ मॉडल। तो लोगों तुम मॉडल कब से हो गए, तो तेरा तो ड्रीम है, तुम मॉडल कब से हो गए? तो लोग इतना मतलब मेरे फ्रेंडों ने इतना मजाक बनाया मेरा। मैं देखना, मैं दिख रही हूँ ना पूरी, मैं दिख तो रही हूँ ना। मुझे एक ऐसा भी चाहिए कि है ना मैं कहीं पर जा रही हूँ ऐसे मीडिया वाले मेरी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो एंड आई थिंक आगे फ्यूचर में सक्सेस हुई तो आई थिंक ये भी सपना पूरा होगा, आई होप। ऐसा मुझे देखा मतलब मुझे सिर्फ चाहिए, अगर मैं मॉडल बनूंगी तो ये भी होगा ही होगा। इसलिए मैंने 1 बाय 1 सोच के है ना ऐसे पिक्चर्स सोचे हैं। मुझे जैसे कि यूट्यूब की तरफ से ही आजकल चल रहा है ना क्रिएटर कलेक्टिव, तो मुझे उस वाले इवेंट में जाना है। इसलिए मैंने ये वाला ये मेरा मतलब मैंने ये मैनिफेस्ट किया है कि मेरा ये पूरा हो जल्दी से जल्दी, कि मैं भी किसी यूट्यूब के इवेंट में जाऊँ। और इवेंट आ गया है कि जैसे कि अपन जो मैं तो नॉर्मली मैं मेकअप से रिलेटेड कंटेंट डालती हूँ, तो मैं चाहता हूँ इनवाइट आया है किसी मेकअप इवेंट की तरफ से, तो ये है लॉरियल का, मतलब एज अ कि जिससे मुझे पता चलेगा कि मेकअप या कोई सा भी इवेंट हो तो मुझे ऐसे बड़ा इनवाइट आए, तो मैं इसे आना चाहूँगी। एंड एक ऐसा मेरा ऑफिस हो जिसमें मैं बैठ के लोगों को समझा रही हूँ, मतलब जैसे कि आप अगर आप क्रिएटर हो तो आपके पास मैनेजर एंड सोशल से रिलेटेड लोग होते हैं कि आप लोगों की मीटिंग एज अ मीटिंग, सो मैं ऐसे करूँ एंड लोग मुझे सुने। सो दिस इज वाई 2025 गोल कभी ना कभी पूरा हो भगवान। एंड मेरी इधर बहुत जा चुकी है।
इसको कट कर देते हैं, मैं भी चिपका दूंगी। सो ये लग गया कैरियर, टेप चिपकाना पड़ेगा मुझे खत्म। हेल्थ की बारी, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ होगी तो, अगर आपकी हेल्थ सही तक आपकी हेल्थ सही नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका जब तक माइंड फ्रेश नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो इसलिए हम चलते हैं हेल्थ के लिए। सो हेल्थ, आप अच्छा खाएंगे तो आपका माइंड भी सही रहेगा एंड आपका पेट भी सही रहेगा। एंड अच्छा, तो मैंने इसमें दो चीज़ डाली कि मैं हेल्दी खाऊं एंड बहुत सारा पानी पीऊं, क्योंकि मैं पानी बहुत कम पीती हूँ। तो ये रिमाइंडर है मेरे लिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीऊं। सेल्फ केयर इन द सेंस कि मैं अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी बॉडी की भी केयर करूं। सो इसमें मेरे जितने माइंड में थॉट्स हैं कि मेरे को अपनी बॉडी से रिलेटेड ऐसे ऐसे मतलब केयर करनी चाहिए। सो इसमें सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि ये फेस वॉश कर रही है एंड ये बाथटब में कोल्ड वाला जो होता है ना कि फेस में जब आप कोल्ड वाटर में अपना फेस डिप करते हो तो ये वाला इसमें सेशन दिया हुआ है। एंड सेल्फ केयर और ये शावर के नीचे एंड ये आई केयर। सो ये स्किन केयर, पूरा सेल्फ केयर। सो ये मुझे, इसको देख के मैं डेली अपने सेल्फ केयर पर फोकस करूँगी एंड मेरी ये ख़त्म हो गई है। जितने भी गोल्स हैं धीरे धीरे करके पूरे हो जाएं। अब भगवान चाहेंगे तो हो भी सकते हैं। करीब आ गई भाई जिंदगी में। मेरे पूरे घर फेविक्विक खत्म हो गई तो मुझे इधर टेप से काम चलाना पड़ेगा। सो मैं इधर इसको जस्ट भगवान जी के बगल से लगाना चाहूँगी। सेल्फ केयर इधर ऐसे लगा देती हूँ इसके ऊपर। गॉन खत्म हो गई तो मेरी मम्मी ये लेके आई और मेरे को इससे चिपकाना पड़ेगा। अगर मैं कुछ काम इजली हो जाए कभी नहीं हो सकता। ये दिस इज माय बिहाइंड द सीन। ये है मेरे बिहाइंड द सीन। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्लास इसके। ये तो हर लड़की का है, मुझे ऐसी स्किन चाहिए तो हम इसको जस्ट इसी के नीचे साइड पे लगाएंगे, अच्छा दिखना चाहिए। आई एम टच वुड कि मुझे कभी भी, आई एम, इधर ये लकड़ी का है, इधर टच वुड कि है ना मुझे है ना कभी भी पिंपल नहीं हुए या भगवान ना हो ज़िंदगी में। बट ये जो दाग धब्बे इसकी वजह से मेरी स्किन थोड़ी वैसी दिखती है। बट मैं अच्छा हेल्थ, अगर मैं अच्छा खाऊंगी तो मेरी स्किन भी अच्छी अच्छी ग्लो करेगी। सो अगर आप अच्छा नहीं खाओगे तो आपकी स्किन अच्छी ग्लो नहीं करती है। हमारे गोल्स के लिए हमने सब कुछ कर लिया है। अब हम चलते हैं गोल्स कि मेरी ज़िंदगी में गोल्स क्या क्या हैं। तो सबसे कि मुझे जो तो ये वाला गोल तो मेरा काफ़ी टाइम से था कि मैं नीडी पीपल्स की हेल्प करूँ और मैं करती भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं ये हमेशा करती रहूँ। ये वाला गोल पूरा करती रहूँ, क्योंकि जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना उनको देख के मुझे थोड़ा सा रोना आ जाता है। तो जिससे कि है ना मैं इतने पैसे कमाऊंगी, मैं खाना दूँ, कंबल दूँ एंड उन लोगों का आशीर्वाद मिले मुझे। सो ये मेरा गोल है। एंड इसके बाद नींद से आ रही है। ओ बेबी पापी पापी पीपी। एंड इसके बाद आते हैं मेरे और भी सारे गोल्स हैं। तो सबसे फर्स्ट कैमरा। अगर आपको ब्लॉगर बनना है तो आपको कैमरे की जरूरत होगी। सो इसलिए कैमरा, जिससे मैं अच्छी अच्छी पिक्चर्स एंड अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँ। सो ये मेरा कैमरा। अब कैमरे के साथ हमें एक मोबाइल की भी ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कभी भी आईफोन परचेज नहीं किया है। सो ये मेरा गोल है कि मैं जिंदगी मतलब कि 2025 में आईफोन परचेज ज़रूर करूँ। सो ये, क्योंकि आईफोन परचेज करना भी बहुत लोगों के ड्रीम्स होते हैं, तो उसमें से एक मेरा भी एक यही ड्रीम है कि मैं आईफोन परचेज करूँ। ये ना भी परचेज करना है मुझे, लैपटॉप भी परचेज करना है। तो ये सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी। अभी छोटा छोटा ही सोचा है कि मतलब कि है ना अगर मैं आईफोन परचेज कर सकती हूँ तो ये भी चीज़ आगे फ्यूचर में। बट मेरे को अभी आईफोन का ही मैंने फोटो लगाई है, पहले मैं आईफोन परचेज करूँगी, उसके बाद उसके साथ जो चीज़ें हैं वो भी मैं परचेज करूँगी धीरे धीरे। सो मैं जस्ट इसी के नीचे इसको लगाऊंगी आईफोन। अगर आपने आईफोन परचेज कर लिया है तो आपको शॉपिंग की जरूरत होगी। ये मेरे से दोनों इसलिए चिपके हुए हैं क्योंकि मैंने पहले एक शीट लेके आई थी, वो काफ़ी छोटे साइज में थी, तो उसमें वो ये मेरे पूरी की पूरी नहीं आ पा रहे थे पिक्चर्स।
मैंने चिपका के उनको काट के फिर मैंने वापस से मैं दूसरा बना रही हूँ। सो इधर ये ऊपर वाली पिक्चर ये बोल रही है कि मुझे एक कॉन्सर्ट अटेंड करना है, क्योंकि मैंने कभी भी कॉन्सर्ट अटेंड नहीं किया है। एंड मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है अपनी ज़िंदगी में, इतने बड़े बड़े बैग, मतलब सारी ब्रांडेड चीज़ें मुझे परचेस करनी है। सो इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें लगाई थी, बट मेरा नहीं था कि दोनों साथ में हो जाए, तो काट दिया, तो इसलिए वो दोनों साथ में। तो ऊपर वाला है कॉन्सर्ट, इसलिए लगाया है कि चाहे वो पार्टी हो या फिर कोई कोई सेलिब्रिटी आया उसका अटेंड करना, तो इसलिए मैंने पूरा कॉन्सर्ट का ही लगाया है। ऐसा मतलब मुझे ऐसी जगह जाके फोटो क्लिक करना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सारा एक एक चिपकाती जा रही हूँ और भगवान मुझे ऊपर से देख रहे हैं चिपका। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि मेरे धीरे धीरे करके गोल्स पूरे जरूर होंगे, और जिस दिन मेरे पूरे होंगे ना, मैं उस दिन आप लोगों को जरूर करूँगी। मेरा एक भी गोल इनमें से पूरा हुआ, मैं जरूर आप लोगों को मेंशन जरूर करूंगी, एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, भाई हो गया मेरा। बट ये भी है ना, नजर भी लग जाती है, नजर भी प्रॉब्लम है भाई। मैं घर पे क्रिएटिविटी करी है, तो इधर मैं ये लगाती भी जाती होगी, ये भी मुझे लगाने हैं संग संग। सो क्योंकि जगह नहीं बचेगी और मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, तो इसलिए ईट क्लीन, ड्रिंक वाटर, स्टे एक्टिव एंड बी हेल्दी। अगर आप अच्छा अच्छा खाएंगे, मतलब बहुत सारा पानी पियेंगे एंड हमेशा एक्टिव रहेंगे, ये चीज़ें एंड हमेशा हेल्दी भी रहेंगे, तो ये है इसका थॉट। सो हम इसको खाते हैं घर, भगवान जी के नीचे लगा देती हूँ, जिससे भगवान जी मेरे पे हमेशा नजर रखेंगे कि तू ये सब चीजें कर, खा अच्छे अच्छे से। और मेडिटेशन, योगा एंड जिम जो भी है, तो मैंने ये इसको इसलिए लगाया है कि मैं ऐसे योगा करूँ या फिर जिम जाऊँ। सो इसी से मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी एंड मैं डेली वर्कआउट करूँगी घर पे या फिर जिम में, क्योंकि मैं जिम में कभी नहीं गई हूँ, मुझे बहुत ही नहीं हो, तो मुझे अजीब ही लगता है, तो मैं घर पे ही योगा एंड वर्कआउट करना पसंद करती हूँ। तो लगाई हुई है कि मैं योगा मेडिटेशन करूँ। अगर ये तो मैं कल ही पूरी कर लूँगी, ये तो डेली नहीं कर पाता आदमी, बस तो डे वैसे तो कर लेगा, तो डेली करने में थोड़ी वो हो जाती है प्रॉब्लम। ये मेरा खराब ना हो जाए, इसको मैं इसके इधर बुक रख लेती हूँ, वरना मेरा ये पूरा के पूरा खराब हो गया ना, तो आप लोगों को भी पसंद नहीं आएगा। मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ दिन की 1 बजे की, बट अभी तक मेरी आधी भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने एक बार बना लिया, फिर मैंने इसको पूरा हटाना पड़ा, और फिर अब मैं वापस से बना रही हूँ, तो उसके वो नहीं होता है। सो ये है मेरे गोल्स कार, कि मैं एक कार परचेस करूं, क्योंकि मेरे घर में एक भी कार नहीं है, मैं हमारे घर में कभी किसी ने कोई कार परचेस भी नहीं करी है, तो इसलिए मैं चाह रही कि ये वाला ड्रीम मैं पूरा करूँ उन लोगों का। तो इसलिए मैं एक कार परचेस करना चाहूँगी। आप लोगों को सुन के लग रहा होगा कि हमारे घर में एक भी कार नहीं है, भैया नहीं है, हम बहुत गरीब लोग हैं। तो हमारे पास कार ही नहीं है घर में, बाइक है, हम बाइक से ही जाते रहते हैं, कार है ही नहीं है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें गोल लिखूँ एंड मैं इसको डेली देखूँ, जिससे मैं मेहनत करूँगी एंड मैं एक ना एक दिन कार जरूर परचेस करूँ अपनी फैमिली के लिए। तो इसको मैं इधर लगाती हूँ, बिल्कुल जस्ट आई के नीचे, जिससे मुझे दिखती रहेगी। कॉन्सर्ट अटेंड करना चाहूँगी एंड अगर मिल पाई तो मिल पाई, तो मेरा एक ड्रीम है कि मैं BTS का कॉन्सर्ट ज़रूर अटेंड करूँ ज़िंदगी में कभी ना कभी। सो ये मेरी पिक्चर है, ये है इंस्पिरेशन, मैं मेहनत करूँगी एंड मैं पैसे कलेक्ट करके BTS का 2025 में कॉन्सर्ट अटेंड करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। एंड गाइस, आप ही लोग मदद कर सकते हो अटेंड करने के लिए, मेरी वीडियो देखो, शेयर करो एंड लाइक करो। वैसे तो ये है मेरे शिव जी भगवान, क्योंकि मैं इन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, मतलब विश्वास है, क्योंकि मेरे जितने भी काम अभी पास में जितने मेरे थोड़े बहुत काम बिगड़ गए थे, तो इन्होंने ही मुझे मैंने इनसे इतनी प्रेयर करी, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही हैं। सो मुझे इनसे काफ़ी अच्छी वाइब एंड पॉजिटिविटी आती है, तो इसलिए मैं इनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। सो ये सारे भगवान जी को मानती हूँ, बट मेरे को शिव जी भगवान जी में ज़्यादा विश्वास है। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। सो ये मैंने इनका फोटो इसलिए लगा रखा, तो मैं इनको जस्ट बीचों बीच लगाने वाली हूँ, जिससे वो मेरे, मैं इनको जस्ट कैरियर के बगल से लगाने वाली हूँ, क्योंकि जब तक ये मेरे कैरियर चलते हैं ट्रैवल की तरफ, कि हमें अब कहाँ कहाँ पर घूमने जाना है।
तो लेट्स ट्रैवल जाने से पहले हम चलते हैं ट्रैवल की तरफ। तो ट्रैवल पे जाने से पहले आपको एक पासपोर्ट की ज़रूरत होगी और एक एरोप्लेन की ज़रूरत होगी। तो नॉर्मली मैंने ये दोनों चिपकाने का नहीं था, ये अलग अलग पिक्चर्स थे। वो पीछे जो मैंने अभी जो चिपकाया था तो वो दोनों साथ में लगाए थे, इसलिए ये आधा आधा हो गया है। तो फर्स्ट मैं कभी भी, ये एरोप्लेन की पिक्चर है, मैं कभी भी जिंदगी में एरोप्लेन में नहीं बैठी हूँ। तो ये मेरा है कि मैं एक ना एक दिन एरोप्लेन में बैठूँ 2025 में। एंड जब मैं एरोप्लेन में बैठी नहीं तो पासपोर्ट तो होना जरूरी ही नहीं है। सो इसीलिए पासपोर्ट भी खरीदूंगी मैं। तो एरोप्लेन में मुझे बैठना है एंड पासपोर्ट इसलिए रखा है क्योंकि मुझे जाना है ना BTS का कॉन्सर्ट देखने। तो उसके लिए मुझे कोरिया जाना पड़ेगा। कोरिया के लिए आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों पिक्चर्स मैंने साथ में रखी है। मैं तो इसलिए मैंने पासपोर्ट का लगा रखा है। आपके पास नहीं होगा तो आप अदर कंट्री में नहीं जा सकते, क्योंकि हम घूमने के लिए हैं। मैं ऐसे मतलब ये गोवा का प्लेस, मतलब गोवा कहीं पर भी मुझे ऐसे बैठ के ब्रेकफास्ट ये अच्छा नहीं लग रहा, ये निकल हुआ इसमें से, क्योंकि मैंने पहले चिपका दिया था, मैंने उसमें से कट किया है, तो ये पूरा की पूरा शेप खराब कर रहा है। तो ये ट्रैवलिंग का है कि ऐसी जगह पे जाके ब्रेकफास्ट करूं। एंड ये चाहे बीच ही है जहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करूं, बीच आई थिंक गोवा में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, भगवान मुझे जहाँ ले जाना चाहे वहां का, किसी होटल में भी हो सकता है। ये बिलोंग करती, मैं करती हूँ ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ। ग्वालियर कार्तिक आर्यन वाला शहर है ये है कोरिया, साउथ कोरिया। अगर मुझे BTS का कॉन्सर्ट देखना है तो मुझे कोरिया तो जाना पड़ेगा। वैसे साउथ कोरिया जाने का मेरा BTS का तो है ही है, बट वहाँ की सिटी काफ़ी ज़्यादा अलग है। एंड वहाँ काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अपडेट सिटी है। मैंने जितनी की वीडियोस देखी उसमें बोलते कि वो 2050 तक का उन लोगों ने अभी से सोच के रख रखा है। तो मुझे वहाँ की मतलब जाना है, मतलब मेरी मतलब बकेट लिस्ट में है कि मुझे कोरिया जाना है। तो उसका जस्ट BTS आर्मी, BTS और कोरियन बॉयज देखना है यार। कोरियन बॉयज देखने के लिए कौन नहीं जाएगा। तो ये कोरियन बॉयज के लिए साउथ कोरिया जाऊंगी मैं। सोलो ट्रिप पे मेरी फैमिली ना हो मेरे साथ, और मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है कि अकेली मैं ट्रैवल करूँ, जिससे मुझे भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस आए कि मैं कुछ भी अकेली कर सकती हूँ। सो इसलिए मुझे अकेले ट्रैवल करना है। एंड जितनी भी वहाँ पे चीज़ें हैं वो मैं अकेली हैंडल करूँ, क्योंकि आप अगर इंडिपेंडेंट हैं तो आपको मतलब डर ना लगे कि मैं अकेली जा रही हूँ। तो इसलिए मुझे एक बार सोलो ट्रिप करके देखनी है कि कैसा क्या, मतलब कैसा लगता है, आपको कैसा फील होता है। तो इसलिए अब फैमिली के संग जाने के लिए मैंने फैमिली ट्रिप ऑलरेडी बुक कर ली है, तो अब मेरे को अकेले भी तो जाने दो भाई, क्योंकि मैं उस परंपरा को तोड़ूं एंड मैं अकेले जाऊं। क्योंकि आजकल इतना गंदा माहौल हो गया है कि पेरेंट्स नहीं आप लड़कियों को मतलब अकेली भेजना प्रेफर करते कि अकेली लड़की जाए। सो ये है मतलब मेरा, तो मैं इसलिए जाना चाहती हूँ ट्रैवल सोलो बीच पे, क्योंकि मुझे बीचेस काफ़ी पसंद है देखना। वैसे मैं कभी गई नहीं हूँ, बट मुझे पिक्चर्स में आप विजुअल करते हो कि हाँ मैं ऐसे जाऊँगी वहाँ पे जाऊँगी, तो मुझे आई थिंक जो मैं देखती हूँ वीडियोस देखती हूँ, तो मुझे आई थिंक क्या बोलते हैं बीचेस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैंने ये बीचेस का सिंगल लड़की बीच पे घूम ली है, तो वो मैं बनना चाहती जाएगा। इधर ही लगा देते स्टार्स के नीचे, सॉरी ये है स्टार्स, एंड स्टार्स के नीचे लड़की बैठी हुई है, तो वो मैं बनना चाहती हूँ वो लड़की, कि मुझे स्टार्स देखना काफ़ी अच्छा लगता है, नाइट में बैठ के स्टार्स देखते रहो। तो ये मेरा मतलब है कि ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर एंड मल्टी कलर वाले मतलब ऐसी मतलब चीज़ें हो, आना चाहती हूँ एंड बैठ के स्टार्स देखूँ। स्टार्स देखने का मतलब है जैसे फायर जब अपन पटाखे जलाते हैं तो वो एकदम लाइट जलती है, तो वैसा है कि मुझे ऐसे देखना है बैठ के अकेले शांति में। सो एंड स्टार्स देखना भी कितना अच्छा लगता है ना, सब अपन बैठे हैं एंड अकेले स्टार्स देख रहे हैं लेट के आराम से, एंड बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं और आप अपने बारे में वहाँ पे सोचते रहते हो नाइट के समथिंग। एंड मेरा ये ब्रश का टूट चुका है, भगवान कितनी सारी प्रॉब्लम आ गई, मुझे सिर्फ एक बिजनेस बोर्ड बनाने में कितनी प्रॉब्लम आ रही कि मेरा ब्रश का ये भी टूट गया, कि मैं कैसे चिपकाऊंगी।
मैं चाहती हूँ कि मेरा ऐसा वॉकिंग वार्डरोब बने। तो ये मेरा ड्रीम है। मेरे तो वार्डरोब ही नहीं है, हमारी पूरी फैमिली के सब कपड़े एक साथ रखे जाते हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अलग से वार्डरोब हो और सारी की सारी ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड क्लोथ एंड ब्रांडेड बैग्स हो, और जो मैं खुद के पैसों से परचेज करूँ। तो छोटा तो हुआ है, बड़ा फिर मेरा वॉकिंग वार्डरोब इसी की तरह हो। तो मैंने ये क्रिएटिविटी की हुई है, तो मैं इधर ये लगाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट ये है कि बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। या मैंने स्किन की प्रिंट आउट इसलिए नहीं निकलवाई क्योंकि मेरे को खुद ही बनाना था ये, तो इसलिए मैंने ये मैंने मनी लगाना, मुझे पैसा, मनी मनी पैसा है, तेरा पैसा। पूरा क्रिएटिविटी करके मैंने ये कार्ड बनाया था, तो मैं इसको कहाँ पे लगाऊं? विजन बोर्ड, आई थिंक जैसे यहाँ पर लगाना चाहूंगी, ऐसे करके। जगह भी नहीं छोड़ी इसके लिए। कहाँ लगाऊंगी इसको? उधर है, मोटिव से अपन बना रहे, उसी को ही नहीं लगाया है, तो क्या ही लगाया फिर? जो हमें लगाना है वो तो हमने लगाया ही नहीं। अभी तो इसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी होने वाली है। मेरे को इधर बीच में जगह छोड़नी थी, मैंने इधर जगह तो छोड़ी है, बट छोटी छोटी जगह छोड़ी गई, मेरे छोटे छोटे वाले पोस्टर लग जाएंगे। अब हम लगाते सक्सेस। ये मैंने खुद से, ये मतलब ये वाली क्रिएटिविटी मेरे पापा ने करी है, मेरे पापा पेंटर है, तो उन्होंने ये बनाए हुए सक्सेस। हम इधर लगाएंगे सक्सेस। भगवान जी के बगल से भी नहीं लगा सकती क्योंकि इधर मेरा सब कुछ छुप रहा है। इधर भी नहीं लगा सकती, इधर लगा सकती हूँ। इधर लगाती बोर्ड। है 2025 विल बी माई ईयर। क्या ब्यूटीफुल एवरीडे। अगर आप लिविंग द लाइफ ऑफ माई ड्रीम्स, तो मैं अपनी फ्लुएंट इंग्लिश, अगर मुझे बाहर जाना है इंडिया से, तो मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, तो इससे मैंने ये लगा रखा है कि मैं जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीखूँ फ्लुएंट, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो मेरे को इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है बट ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है, तो मैंने फ्लुएंट इंग्लिश लिखा है कि मैं जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना सीखूँ। तो ये and my goals and dreams become my reality. So meditation, lifestyle, I am intelligent, I am beautiful, I am strong, I am successful, I am healthy and I am confident. ये मैं डेली बोलने वाली हूँ। This is mantra. And clear skin, tiny hair, fit body, healthy mind. तो ये भी अपना है। And travel, तो मैंने अभी लगाई दिया। एंड ये बनाए, ये भी मैंने अपने हाथों से क्रिएटिविटी करी हुई है। बैलेंस, लाइफ में बैलेंस होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको वर्क और पर्सनल लाइफ को अगर आप साथ में लेके चलोगे तो नहीं जिंदगी चल पाएगी, इसलिए आपको दोनों को बैलेंस करके चलना